ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी कनाडा और आपका मेज़बान यासीन बेग, और ये हम पहली बार आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कनाडा से। और कनाडा में हम पाकिस्तानी यहाँ बैठे पाकिस्तान को बहुत याद करते हैं। पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की तर्ज माशरत को, जरदारी से लेके जो मेरे पड़ोस में रहते हैं उन सब को हम उसी तरह याद करते हैं। और उसी जज्बे के साथ आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। आप मेरे साथ जिन 3 और मेहमानों को देख रहे हैं, वो भी और मैं भी आज मिलकर आपको कुछ वो बातें आपसे आपके सामने करना चाहते हैं जो हमारे दिलों की बात है, हमारे जज्बों की बात है, पाकिस्तान से हमारे मोहब्बत की बात है। और आज जो हम मौजू लेकर आए हैं, ये एक ऐसा मौजू है जो आज का हम समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा करंट अफेयर है। और यकीनन आप समझ गए होंगे, अगर आज की तारीख से आप वाकिफ़ हैं, पाकिस्तान में इस वक्त जो है 25 अप्रैल हो चुकी है और इतवार का दिन है। और पंजाब में इस वक्त जो है बहुत बड़ा हंगामा है, बहुत वहाँ जोश व जज्बा है, मुसर्रत है, शायद कुछ दिलों में अंदर कहीं कहीं धड़कनें तेज़ भी हैं, क्योंकि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वहाँ अपना पहला कन्वेंशन करने जा रही है सियासी। मेरा ख्याल है मैं गलत बोल गया, क्योंकि ये पहला सियासी कन्वेंशन नहीं है। इससे पहले 2007 में वो लाहौर में अलहमरा हॉल में एक कन्वेंशन पहले भी कर चुकी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि काफ़ी दिनों के बाद मुत्तहिदा ने दोबारा से अपनी तमाम तवानाइयाँ जो हैं वो तरतीब दी हैं और दोबारा से एक सियासी ज़बरदस्त किस्म का जो है वहाँ अपना शो करने जा रही है, इसे हम शो ही कह सकते हैं। तो मुत्तहिदा का ये कदम जो उसने पंजाब की तरफ बढ़ाया है, ये कदम कैसा रहेगा, इस कदम से कौन सी मंजिल उसे मिलेगी, कौन सी मंजिल पंजाब के अवाम को मिलेगी, इस बात पर आज हम यहाँ एक डिस्कशन करने जा रहे हैं, तबादला ख्याल करने जा रहे हैं, हम अपना तज़िया पेश करने जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस तज़िये से आप लोग जो है वो सही मतलब अक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम में से कोई मुत्तहिदा के बारे में कुछ संजीदगी से कुछ नुकात पेश करेगा तनकीद में, तो वो भी हमारे अवाम के लिए, मुत्तहिदा के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और अगर हम कोई तारीफ़ और तौसीफ़ करने जा रहे हैं, जो कि उमूमन हमारा कौमी मिजाज है कि कैमरा देख कर हम ज़्यादातर तारीफ़ें करते हैं। बहरहाल हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, 3 मेहमान हैं। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं आमिर आरइन साहब, जो यहाँ के बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं और आजकल जंग कनाडा निकालते हैं। दूसरे हमारे मेहमान जो हैं ये यहाँ की सियासी शख्सियत हैं और ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब गुजर साहब हैं। और तीसरे जो हमारे मेहमान हैं वो हैं अशरफ लोधी साहब, ये भी अखबार से वाबस्ता हैं, चीफ एडिटर हैं जंग कनाडा के। तो आइए देखते हैं कि ये हमारे तज़िया निगार, ये हमारे सियासी दोस्त, ये हमारे सहाफ़ी दोस्त आज पंजाब कन्वेंशन को मुत्तहिदा के किस तरह देख रहे हैं। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा हमारे सियासी जो यहाँ मुबस्सिर बैठे हैं। जी गुजर साहब, आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिर्ज़ा यासीन बेग। मैं एमक्यूएम के बारे में ये कहना आपको चाहूँगा कि ये पंजाब में आए हैं, मोर देन वेलकम। बात ये है कि सियासत किसी की जागीर नहीं है। सियासत, मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। जी जी बिल्कुल। सियासत का मतलब जो है ना, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के 13 करोड़ अवाम को 1970 में समझा दिया था। बात यह है कि एमक्यूएम, हम समझते हैं एमक्यूएम पंजाब में, ये मोर देन वेलकम। पंजाब सबका है। एमक्यूएम का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है। एमक्यूएम को बाहर से वो लोग नहीं है, वो भी पाकिस्तान से आए। जब जैसे पीपल्स पार्टी सिंध में है, जैसे पीपल्स पार्टी कराची में है, वैसे ही अगर मुत्तहिदा जो है पंजाब में आ रही है, मोर देन वेलकम सर। हम वेलकम करते हैं उनको पंजाब में, देखते हैं कि वो क्या मंशूर देते हैं, क्या करते हैं, क्या वो करना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने 2008 में इलेक्शन में भी उन्होंने तकरीबन आप पंजाब में भी अपने उम्मीदवार नामजद किए। उन्होंने अपने कौमी असम्बली में भी पंजाब से उम्मीदवार नामजद किए। उन्होंने अपना रिजल्ट देख लिया, अब देखते हैं क्या करते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसी हवाले से ज़रा हम अशरफ साहब, आप बैठे हैं, अशरफ लोधी साहब, आप ज़रा हमें ये बताइए कि मुत्तहिदा का ये कन्वेंशन कितना कामयाब आपको नज़र आता है
और इससे क्या दूररस नताइज निकलेंगे पंजाब के अवाम पर और खुद मुत्तहदा पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मिर्ज़ा यासीन बेग साहब। मेरा तो छोटा सा तज़िया ये है कि जो MQM पंजाब में आज तकरीबन 10 या 12 साल के बाद दोबारा कन्वेंशन करना जा रही है, तो वहाँ के लोगों की ख्वाहिश तो है कि कोई पार्टी जो है वो गरीबों की पार्टी हो, पर मुतहद्दा जो है हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही उसने काम किया है कि हर दौर में वो गवर्नमेंट में ही रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि पंजाब में आकर वो कोई पंजाब के गरीब लोगों की कोई नुमाइंदगी तो ज़रूर करेंगे अगर उन्हें कोई सीट मिल गई, और लोग वोट भी करेंगे क्योंकि गरीब आदमी ही को वहाँ से खड़ा किया जाएगा। पर जो वहाँ का इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो काम करते रहे हैं और हर दौर में उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया है, तो मैं नहीं समझता कि वो पंजाब में आकर भी कोई अच्छा काम कर पाएंगे। वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं, वो पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करते। सर मैं इंटरप्ट करूंगा। पंजाब में जो MQM का पंजाब के हवाले से जो एक किरदार रहा है वो आपके सामने है, मैं उस पर कोई ज्यादा कमेंट्स नहीं देना चाहता। आमिर आ रहे हैं इस बारे में हम पूछते हैं। आमिर ये बताइए कि क्या पंजाब का कल्चर, पंजाब की सोच, पंजाब के अवाम की खास तौर पे सोच, ठीक है, उससे मुत्तहदा वाकफियत रखती है, वो कुछ जो है उस हवाले से काम कर सकती है? थैंक यू सो मच मिर्ज़ा साहब, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और इस हवाले से बातचीत करने का मौका फराहम किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुत्तहदा के हवाले से अगर हम देखें और बात करें तो देखें 92 तक, मतलब 92 तक आप कह सकते हैं कि 92 में जब MQM के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ कराची के अंदर, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो गई थी, इस वजह से उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हुआ और उसमें उन्हें बहुत ज़्यादा, यानी कहना चाहिए कि जानी तौर पर नुकसान भी हुआ। उनके कोई 20,000 के करीब कारकुनान और हमदर्द मारे गए उस ऑपरेशन के दौरान। लेकिन अगर पहले की आप हिस्ट्री उठा के देखें और उसमें यानी आप सारी चीज़ें फाइंड आउट करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो यानी अमल में आई थी, जिस तरह वो पैदा हुई थी, उसमें टोटल फौज का हाथ था। और उस टाइम जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने टोटल जमात इस्लामी को क्रश करने के लिए MQM का कहना चाहिए वहाँ पे पैदा की गई थी। और ये टोटल एजेंसियों के मतलब कहना चाहिए उस पर सपोर्ट पे अल्ताफ़ हुसैन साहब आए थे और उन्हें एक पॉपुलरिटी दिलाई गई, महरूमियों का अंदाज़ा कराया गया और वो उसने बहुत पॉपुलरिटी हासिल की। 92 से पहले तक जब MQM आप समझें कि उसे पॉपुलरिटी हासिल हुई, मकबूलियत हासिल हुई, तो MQM ने जो है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही काम करने का फिर सोचा उस दौरान और उन्हें उनके अवामी ताकत उनको बहुत मिल गई थी जी, और इसीलिए कहा जाता है कि उसके बाद वो जो इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से निकल गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रीट पावर उनके पास 92 तक बहुत आ गई थी। इस वजह से उनके आप कहना चाहिए कि उनके खिलाफ एक ऑपरेशन यानी किया गया और उन्हें मुकम्मल कंट्रोल करने के लिए मतलब वो कार्रवाई की गई 92 की। उस दौरान उनके खिलाफ 12-15 साल ऑपरेशन होता रहा, जो भी होता रहा। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपने एक बात महसूस की होगी कि 92 के बाद से 4 साल 5 साल तक का अरसा ऐसा था जब हर MQM का कोई भी लीडर जब बयान देता था तो उसमें ये जुमला जरूर होता था कि एजेंसी 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 मुस्तकिल, और उसके बाद वो लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, आप बात आगे बढ़ाइए। तो अगर मौजूदा हालात में अगर आप देखें तो नज़र यही आता है, अगर बिल्कुल आप एक न्यूट्रल शख्सी हैसियत से उसका तजिया करें तो यही लगता है कि फौज की मुकम्मल आशीर्वाद से MQM अब पंजाब में आई है और कहीं उन्हें हार्ड टाइम नहीं मिला, कहीं उन्हें रोक टोक नहीं हुई। तो अगर हम ये कहें ठीक है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है कि फौज की मर्जी के बगैर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। और मैं यहाँ इंटरप्ट करूंगा कि जो हमारे YouTube है उसकी मर्जी के बगैर भी कोई सरवाइव नहीं कर सकता। 10 मिनट का वक्त होता है, तो 10 मिनट का वक्त पूरा हो रहा है, तो आइए अब हम आपको अपनी दूसरी किस्त की तरफ लेके चलेंगे। यहाँ हम आपसे इजाजत चाहते हैं।